सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। साड़ी तथा सौंदर्य का अटल नाता है, जिसे एक दूसरे से तो कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। आज खास बात है। ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही। तो इस सौंदर्य को और थोड़ा और बढ़ाया जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें ही माता पिता के विचार पुराने लगने लगते हैं और रास्ते से भटकते हैं। जानकी, मेरे विचार से तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। यकीनन ये निर्णय तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाला है। पापा, पर मैंने ये निर्णय ठंडे दिमाग से ही लिया है। ये मेरा निर्णय मुझे योग्य भी लगता है। ऐसी भूल तू क्यों कर रही है? दूर हटो, मैं तुम्हारी शादीशुदा पत्नी नहीं। कल सुचित को जो चाहिए था उसे मैंने नकार दिया। मैं तुम्हारी शादीशुदा पत्नी नहीं। ऐसा क्यों बोला मैंने? इस वाक्य का वाकई में अर्थ है क्या? अब तक तो हमेशा ही मैंने उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा है। 10-10 बार पूछती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। घर में जब भी पार्टी होती है मैं एक पत्नी की तरह काम करती रही हूँ। सुचित के फ्रेंड्स भी मुझे उसी नजर से देखते हैं। पर ये रिश्ता खोखला सा क्यों लगता है? सुचित की पत्नी होने का स्टैंप लगे ऐसा तो नहीं चाहा था। ये कदम मैंने उठाया, माता पिता का विरोध किया और मुझे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। काश हमारा एक बच्चा होता। मेनका, अरे बैठ बैठ। आज यहाँ कैसे? सरप्राइज। व्हाट सरप्राइज? तू
तू कैसी है? क्योंकि दिन निकलते ही दर्शन जो दिए। अगर कुछ देर करके आती तो बोलती थी कि भर दोपहरी में कैसे राह भूल गई। हाँ? वो कहाँ पर हैं? नजर नहीं आ रहे? अभी तो गए हैं। कैसी कट रही है जिंदगी? कैसी लग रही है? नन्हा मुन्ना गोदी में आ जाता तो। मेनका, नया क्या है? 1 साल से साथ हो। होगा ना, मगर जल्दी क्या है? ये छोड़ना, पर आज यूं अचानक यहाँ कैसे? सीधा सा कारण है, हेलमेट कंपलसरी कर दिया ना। इन्हें जाना था, हेलमेट नहीं था। मैंने बोला मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगी। मैंने अपना हेलमेट लगाया, स्टेशन छोड़ दिया। लेकिन ऐसा किस लिए? ये कहते हैं नियम से चलना हमारा फर्ज है, तभी तो सूर हमारा मिलता है। फिल्म कैसी लगी वो? अच्छी, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से अच्छी नहीं। तुम सुधर नहीं सकती। वाह, मौके तुम ढूंढो, बदनाम हम हो। मैं तुम्हें स्पर्श ना करूं ये सोचा था। सुजीत, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। मैं मॉडर्न ख्यालों की लड़की हूँ। शादी कर लो ना। छट, मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोनों के विचार एक से ही हैं। क्या मतलब? अगली बार बताऊंगा। मिलेंगे ना? बाय, टेक केयर। सुजीत, सुजीत, मुझे माँ बनना है। विचार ये अच्छा है। क्या? सच? सच, मगर तय तुम्हें करना है। मुझे? तुम्हें कि बच्चा कौन संभालेगा। हमारे संबंध हो सकता है बिगड़ जाएं, हमें अलग होना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? हा? तो बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी रहेगी तुम्हारी। सुजीत, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी रहेगी ही नहीं? अरे बच्चे से रिश्ता मेरा होगा ही नहीं। मुझे इस मोह माया के अंदर अटकना ही नहीं, आजाद रहना है मुझे। तो शादी के बगैर मां कहलाने का अर्थ है समाज में इज्जत आबरू खो देना। खो जाती है, ठीक है, खो जाए सुजीत। क्या है जानू, इस तरह के निर्णय भावना में बहकर नहीं लिए जा सकते। क्या? किस लिए नहीं? ऐसे लिए गए निर्णय में पछतावा है और रोती रहना बैठकर। सुनो जानकी, ठंडे दिमाग से सोचना है। अगर समय भी लगता है, लगने देते हैं। बी प्रैक्टिकल। कल तुम्हें इससे कष्ट होगा या मुझे होगा तो सहन नहीं हो सकेगा। सोच कर देखो। एक औरत की अनेक भूमिकाएं होती हैं। मातृत्व का सुख हर भूमिका में वो पाना चाहती है। स्त्री उस अवस्था में पहुंचकर पूर्ण होती है। कुटुंब, बच्चे, विवाहित जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। मुझे भी पूर्ण होने की चाह है, तो मैंने शादी के बंधन को क्यों नकारा? क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन है? किससे कहूं मैं अपना दर्द? कट कर दिया?
अरे व्हाट इज दिस? ये मेरा फोन कट कर दिया सुजीत ने। ये आजकल बार बार होता है। आखिर है क्या वो मुझसे 2 मिनट बोल नहीं सकता? पिक अप द फोन सुजीत, पिक अप द फोन। हेलो। हाय, अब बिजी है क्या? हाँ, थोड़ा बिजी था, पर तुम्हारे लिए नहीं है। बोलो, क्या हुक्म है मेरी मलिका? सुजीत, यहाँ मैं पहुंच गई हूँ। आई नो मैं यहाँ आधा घंटा जल्दी पहुंच गई, तो तुम जल्दी से। बस कर दी ना छोटी बात। मलिका, आप अभी अपनी आंखें बंद करो और प्यार से मेरा नाम पुकारो, सुजीत। सुजीत ऐसे नहीं बाबा, आंखें बंद करो, बड़े प्यार से पुकारो ना। सुजीत। हुस्न है मलिका, बंदा हाजिर है। आपने पुकारा और हम चले आए, आपने पुकारा और हम चले आए। अरे अनुष्का, ऐसा नहीं है। सुनो तो सही कि आखिर है क्या। क्या बातें हो रही हैं अनुष्का से? तुम क्यों हाइपर हो गई इस तरह? प्रेम हो गया क्या अनुष्का से? नॉनसेंस। वो एक गृहस्थन है और तुम प्रेम करने लग गए? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सुचित, अनुष्का से कह दो वरना मैं उसकी जान ले लूंगी। क्यों भाई? क्योंकि घर उजाड़ रही वो हमारा। घर? हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आना है। कल तुमने खंडाला जाने की बात कही, मैंने हाँ बोला भी। सुचित, ऐसे ही बोला वो मैंने। पराग नाम के बंदे की कोरी एक कल्पना थी शायद, पर अनुष्का है। मैं क्या करूं इसका? तुम खोजो एक पराग। क्या? सुचित, मैं पुरुष बदलती फिरूं? ये कहना है मैं पुरुष बदलती फिरूं क्या? डर वाली बात होकर ही रही ना। अब भविष्य क्या है? जितना सहज करीब आने का निर्णय था, क्या इतना ही सहज दूर जाने का निर्णय लेना है तुम्हें? आखिर सोचा क्या है? डिवोर्स ये शब्द इस रिलेशनशिप में है ही नहीं। शादी का चूंकि बंधन है ही नहीं, इसलिए अलग तो तुम हो ही। अब रास्ता क्या ढूंढना है? बैग उठाकर चलते मुंह मोड़कर। जानू, तू ले बैग और निकल ले। मेनका, किसके पास जा सकती हूँ? कहाँ जाऊँ? किस मुंह से जाऊंगी? बोल। इंसान ठोकर खाकर ही तो सीख पाता है। एक मार्ग है। कौन सा? घर चली जा। मेनका, घर जैसे मैंने खुद छोड़ा था पागलपन के कारण। माँ ने कितना मुझे समझाया, लेकिन मैं ही कैसे वहां जाऊं? जा जानू, अगर औलाद पेट में पाप पाल कर आ जाए तो भी माँ गले लगा लेती है। तू अगर जाएगी
तिरस्कार तेरा वो नहीं करने वाली। हकीकत में आनंद होगा, सारे दुख भी भूल जाएगी। अर्थ इस शब्द का यानी माँ का जानना हो तो माँ बनकर ही जान पाते हैं। जानू तू घर जाएगी ना, देखते ही माँ को आनंद होगा। जा घर जा, तेरी चिंता वो करती रहती है, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। प्रशांत को स्टेशन पर छोड़ना केवल बहाना था। सुनो कहानी, सुनो कहानी। उठाओ ना फोन, ले लो ले लो। ले लो कॉल, मैं साथ में हूँ क्या इसलिए? तुम्हारी मौजूदगी मुझे रोक तो नहीं पाएगी, ये तुम्हारी नासमझी की एक मिसाल है जानू। मुझे फोन चूंकि लेना ही नहीं था तो मैंने वो फोन वहीं काट दिया। आज क्या है ये तेवर अचानक? आवाज ऊंची नहीं। मैं तुम्हारी ब्याहता नहीं तो हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिश्ता शादी का हो तो भी ये आचरण सहन नहीं करती। मन में तुम्हारे क्या चल रहा है? तुम्हारे मन के अंदर क्या है? हाँ, साल भर में मुझसे तंग आ गए। ये तुम्हारे विचार हैं, मैं नहीं सोचता ऐसा। ओह, तो मेरे विचार हैं। मैं ले जाती हूँ अनुष्का को चौपाटी पर, पब में, फिल्म दिखाने। कम ऑन, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन, ओके? प्रेम वगैरह नहीं है। सुचित, पर अट्रैक्शन किसे बोलते हैं? बहुत बोल गई आज, मुझसे छुटकारा चाहिए। ओ छुटकारा? एक दिन मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, कहीं की नहीं रही। समाज का विरोध होते हुए ये रिश्ता स्वीकार किया। तंग आ चुका हूं ये सुनकर। बंद करो ये बकवास। हमने स्वतंत्रता का करार किया, इसी शर्त पर साथ में जुड़े हम। मैंने निभाया भी। यही स्वतंत्रता तुम्हें भी दे रखी है। वो तो है, कौन सी बात की स्वतंत्रता है ये तय हमने तो किया ही नहीं। प्रेम की परिभाषा माना था पर तुमने तो कदर ही नहीं की। सुचित, मेरा जो हक है वो किसी को नहीं मिलेगा, किसी भी स्त्री को नहीं। तुम ना सच साइकिक हो गई हो ऐसा लगता है। तुम्हें आराम करना चाहिए आई गेस। नहीं, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे अक्ल से काम लेना चाहिए। क्या कहने हैं? थैंक्स। खास बात है? नहीं, तो माँ के पास जाने का इरादा है, हमेशा के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो कहानी, सुनो कहानी। माँ के पास जाने का इरादा है, हमेशा के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाना है जाओ, मगर जाते जाते एक बात क्लियर होनी चाहिए। नाराज मुझसे हो क्या तुम? नाराज? जहां प्रेम ही नहीं वहां नाराजगी कैसी?
उसका तो अधिकार ही कहाँ है। प्रेम है तो नाराजगी, लोभ, मोह है। प्रेम तो है किसी से जुड़ने जुड़ाने की भावना। प्रेम समाधान चाहता है। अगर समाधान है तो किसी का हो जाना ठीक लगता है। सुचित, हालांकि समाधान नहीं है लेकिन दो मन फिर भी जुड़ जाते हैं। समाज का विरोध होने दो, प्रवाह विरुद्ध होने दो, पर प्रवाह के साथ क्यों न बहे। जहां है रिश्ते, नाते और परंपरा, समाज से हजारों हजारों आशीर्वाद भी लो। जिस राह को छोड़ आई थी उसी राह पर लौटना है। गलत राह पर कब तक चलती रहती, कब तक सहन करती रहती, और क्यों? नहीं, अब नहीं। अब तो मुझे लौटना ही होगा अपने घर।